जाना चाहिए, वो चुनाव ये नहीं करवा रहे हैं। बार बार संविधान की अवहेलना करना इनकी आदत सी बन गई है, क्योंकि ये मानते ही नहीं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, या अपना संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये जो इनकी गलत मंशा है, उसके ऊपर हम सब लोग चर्चा भी करते हैं और संकल्प भी लेते हैं ऐसे दिवस के ऊपर कि जो संविधान हमें बाबा साहब ने दिया है और जिसमें वोट का अधिकार हमें दिया गया, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उस वोट के अधिकार पर भी चोट कर रहे हैं। वोट की चोरी से सरकारें बना रहे हैं, धनबल से सरकारें गिरा रहे हैं। ये संविधान का खुला उल्लंघन है। मैं समझता हूं कि ऐसे अवसर के ऊपर हम सब लोग संकल्प लेकर के इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा संविधान और मजबूत बने, हमारा लोकतंत्र और मजबूत बने, इस दिशा में हम कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता सब लोग काम करें। 400 पार का नारा दिया जा रहा था, आज की स्थिति को देखकर क्या लगता है, 400 पार होता तो क्या होता? ये संविधान परिवर्तित होता, ये आरक्षण की व्यवस्था खत्म होती, जैसे मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अब इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। इसको पहले उन्होंने ये भी कहा था आरक्षण की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अगर 400 पार होता तो कभी भी इस देश में चुनाव नहीं होता, मर्जी की वोटर लिस्ट बनती, जो उनको वोट देने वाला है उसी का वोटर लिस्ट में नाम मिलता, और एक दलीय व्यवस्था कि वो जो चाहेंगे वो ही नॉमिनेट होकर के या वो ही इलेक्ट होकर के आएगा, उस मर्जी के हिसाब से कानून बना लेते। आम व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता बोलने की हो, चाहे वोट देने की हो, चाहे जनप्रतिनिधि चुनने की हो, वो खत्म हो जाती है। कल मुख्यमंत्री जी गंगानगर से आपको खूब याद कर रहे थे, बोले डॉक्टर साहब कि हम शेखावाटी को पिलाएंगे गंगा का पानी। अभी तक तो डीपीआर ही नहीं बनी। 4 महीने में डीपीआर बना रहे थे और 24 महीने हो गए, तो 20 महीने तो ऊपर हो गए। और कब पर्ची बदल जाए मुख्यमंत्री जी, इसलिए जो जल्दी करना हो करो। 1 रुपए का बजट मुख्यमंत्री जी बता दें यमुना जल के लिए दिया हुआ, तो मैं मान जाऊंगा कि उनका प्रयास है। अभी तो हरियाणा वालों ने एक मीटिंग ली है, वो भी दिखाने के लिए, क्योंकि पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं। ईआरसीपी के लिए कितना हल्ला करते थे कि हम राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे और पैसे देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। राष्ट्रीय परियोजना के लिए राहुल गांधी जी के प्रश्न के ऊपर लोकसभा में मनाही कर दी, और यहाँ जो स्टेट फंड से हमने चालू किया था उस काम को आगे बढ़ाया। उसमें अडानी को पूरे के पूरे ठेके दे दिए गए, एक भी ठेका दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया गया। ये इनकी चाल चरित्र जो है वो ये है सबके सामने। पूरे देश में एयरपोर्ट की क्या स्थिति है, इंडिगो की फ्लाइट, राहुल गांधी, ये जो इंडिगो की स्थिति है ना, वही पूरे देश की स्थिति है। इंडिगो की स्थिति पूरे देश में है, त्राईमाम हो रहा है, हर व्यक्ति दुखी है। अब वोट का अधिकार ही छीना जा रहा है, तो इससे बड़ी तो क्या स्थिति होगी आप बताओ। साधारण से साधारण आदमी के ऊपर अगर वो बोल रहा है तो उसके ऊपर ईडी इनकम टैक्स आ जाएगा। और इनके देखो, इनके नेताओं के मैं नाम बता दूं तो आप सकते में आ जाओगे कि ये भी होता है क्या, प्राइवेट बैंक खरीद रहे हैं। जब मौका मिलेगा मैं बता दूंगा, जो ज्यादा बोलते हैं ना कि हम तो ईमानदार हैं, कांग्रेस वाले ये हैं वो हैं, प्राइवेट बैंक खरीद रहे हैं 200, 500, 1000 करोड़ का, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। उनके तो नहीं आती ईडी, गोविंद डोटासरा के क्यों आती है बताओ आप? क्योंकि मैं छाती में देता हूं खटका, आरएसएस को पूरी तरीके से एक्सपोज करता हूं, बीजेपी को पूरी तरीके से एक्सपोज करता हूं। कहां गए वो मगरमच्छ, कहां गए? उस नेता को पकड़ लेंगे, उस नेता को पकड़ लेंगे। साजिश रची थी महेश जोशी के लिए, जमानत लेकर के आ गया, बाहर आ गया। कोर्ट ने कहा क्यों जबरदस्ती कर रहे हो इसमें? तो भेजो ना, तो कौन मना कर रहा है? आप तो पूर्व मुख्यमंत्री को भी भेज रहे थे, और मैं भी मंत्री रहा हूं, तो मैं तो तैयारी कर रहा हूं भैया कि कब भेजेंगे, कब मगरमच्छ पकड़ेंगे। ये बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, लोगों को भ्रमित करके वोट लेते हैं। 2 साल में तो इनसे मच्छर ही पकड़ा नहीं कि यार अब जेल जाएंगे, फलाना जाएंगे,
पूंछड़ा जाएंगे, कुछ ही नहीं जाएंगे, ये खुद ही जाएंगे, आप देखना। पंचायती राज चुनाव के लिए संगठन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बीजेपी भी अपने स्तर पर कर रही है तैयारी, लेकिन अभी बीजेपी तो टालने की तैयारी कर रही है कि चुनाव होने ही नहीं चाहिए, हो जाएगा तो तुम्हारा माजना सामने आ जाएगा कि तुमने 2 साल में किया क्या। एक जिले में बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बता दे मैंने ये 100 रुपए का काम किया हो तो मैं मान जाऊंगा। हमारे किए हुए कामों पे भी इन्होंने बजट नहीं जारी किया। एक एक चीज बता सकता हूँ, एक एक चीज बता सकता हूँ। और इनका बजट, अभी जो बजट दिया था उसमें से कल परसों आपने पढ़ा होगा कि जो बजट की घोषणा है उसके लिए इनका डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो मुख्यमंत्री के पास है, वो कह रहा है ये फिजिबल ही नहीं है। तो कोई इनको पूछे कि तुमने फिर घोषणा किस आधार पे की थी। इसका मतलब ये है कि ये पर्ची यूं ही निकल गई भाई साहब, पूरा होमवर्क है नहीं, पूरा नॉलेज है नहीं, अनुभव है नहीं। अब तो पर्चियां बदलने का समय आ गया। ये किसको क्या पकड़ेंगे, कौन जेल भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे।